कहते हैं कि प्रकृति और संस्कृति के सहचर्य से ही सभ्यता दीर्घजीवी होती है, लेकिन जब लोभ के कारण विकसित सभ्यता प्रकृति का दोहन करने लगे तो समझिए कि इस सभ्यता का विनाश प्रारंभ हो चुका है। तो दोस्तों, आज हम आपको ऐसी यात्रा पर ले जाने वाले हैं जहां हम भविष्य के विनाश की कड़ियों में से एक घटना के प्रत्यक्षदर्शी बनेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बक्सवाहा के जंगल। आखिर आप सोच रहे होंगे कि आज मैं इन जंगलों की बात क्यों कर रहा हूं, तो बता दूं, इन जंगलों के भूगर्भ में 3.42 करोड़ कैरेट के हीरे का भंडार भरा हुआ है। अब इन्हें पाने के लिए मानव जाति इन जंगलों के पेड़ पौधों और पशु पक्षियों, कई अन्य वन्य जीवों को नष्ट करने पर आतुर है। इसकी कीमत यहाँ के पशु पक्षी, वन्य जीवों और यहाँ के रहवासियों को चुकानी पड़ेगी। इन जंगलों में खुदाई कर इन हीरों पर अपना कब्जा जमाना चाहता है यह मानव समाज। भारत के हृदय मध्य प्रदेश की धरती में छतरपुर जिले में बक्सवाहा के जंगल उपस्थित हैं। यह बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ पर पेड़ों की संख्या बहुत ही बड़ी मात्रा में है। यह प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ भूगर्भीय खजानों से भी भरा हुआ है। तो भैया, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करें। तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक। आइए हम इस ज़िले के विकास या फिर कहें विनाश के बारे में जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी रियो टिंटो ने भारत में हीरे के उत्पादन को लेकर के कुछ सर्वे किए थे, जिसमें यह पता चला था कि बक्सवाहा के जंगल में हीरे की एक बड़ी मात्रा उपस्थित है। इसी कंपनी ने यहाँ पर खुदाई करने के लिए आवेदन किया था, लेकिन कुछ नियमों के कारण उसे यह आवेदन वापस लेना पड़ा। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात सुनने और जानने योग्य है। वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश और रियो टिंटो कंपनी ने मिलकर के इस जंगल का एक सर्वे किया था। जंगल के सर्वे के दौरान इन जंगलों में तेंदुआ, बाघ, भालू, बारहसिंघा, हिरन, मोर और बहुत ही अधिक संख्या में यहाँ पर बंदर पाए जाते हैं। लेकिन हाल ही में 2020 से 21 में किए गए सर्वे में ये पता चला है कि इन जंगलों में एक भी जंगली जीव नहीं है। यहाँ पर सिर्फ पालतू पशु पक्षी ही बचे हुए हैं। है ना आश्चर्य की बात। अचानक कहाँ गायब हो गए ये सभी जीव जंतु। माना जाता है कि इसमें 2 लाख पेड़ों की कटाई करना है हीरे की खुदाई करने के लिए। एक सर्वे के अनुसार हमें इन जंगलों में 2 लाख पेड़ों से 48 लाख करोड़ रुपए की शुद्ध ऑक्सीजन के साल भर इन पेड़ों से मिलती रहती है। अब आप ही तय कर लीजिए कि किसमें इतनी क्षमता है कि सरकार में इतनी क्षमता है कि वह 50 लाख करोड़ की शुद्ध ऑक्सीजन का उत्पादन कर पाए। कैसे विडंबना है। 19,000 करोड़ के हीरो के लिए 50 लाख करोड़ रुपए की ऑक्सीजन का क्षेत्र दांव पे लगा हुआ है। क्या ही ये जंगल बच पाएंगे, क्या ही बन पाएंगे ये शुद्ध ऑक्सीजन। कितने पशु पक्षी बेघर होंगे, कितनी पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ेगा, कितनी प्रभावी होगी हमारी वर्षा, कितनी धरती की जमीन घटेगी, कितनी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी और कितना होगा हमारा विनाश। आप हम सब ये बखूबी जानते हैं कि धीरे धीरे धरती पर से वनस्पति, पशु पक्षी धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक धरती से 1.5 एकड़ वर्षा वन हर मिनट काटे जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति में तो वृक्षों की पूजा की जाती थी ना, आज भी की जाती है। पीपल, गूलर, परास, आम, वट वृक्ष सभी धार्मिक आयोजनों में इनका उपयोग आता है ना। पीपल, बरगद, बेल, आंवला, अंजुर, ये तो पूजनीय पंचवटी मानकर इनकी पूजा की जाती है ना।
पर जामुन, पीपल, वट वृक्षों के नीचे तो महर्षियों को बोधि का ज्ञान प्राप्त होता था। कहाँ ले जा रहे हैं हम अपनी सभ्यता को? हम अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को आधुनिकता की बलि चढ़ा दिए हैं। क्या छोड़ के जाएंगे हम अपने आने वाले कल के लिए? सूखी नदियां, बंजर जमीनें, प्लास्टिक के पहाड़, कंक्रीट से खड़े हुए मकान और बेईमानी से कमाया हुआ ढेर सारा धन। अब सवाल यह है कि हम क्या चाहते हैं? हीरा या जंगल, कोयला या जंगल, या फिर पैसा या जंगल? आखिर आप सोच रहे होंगे कि इन जंगलों की कटाई से आम लोगों को क्या नुकसान होगा। तो ठहरिए, आपको बता दें कि जंगलों के कटने से जंगली जानवर ही नहीं बल्कि कई जंगली वायरस भी हमारे बीच आ गए हैं। येलो फीवर कहें या चिकनगुनिया कहें, जीका का नाम भी तो जीका फॉरेस्ट के नाम पे ही पड़ा है, जो इसका जन्मस्थल है। अगर आज हवा को धुआं हो जाने से, नदियों को नाला हो जाने से अगर कोई रोक रहा है तो ये बचे खुचे जंगल ही तो हैं। अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती रही तो अंटार्कटिका में जमी बर्फें पिघलनी शुरू हो जाएंगी, जैसे बाढ़ जैसी समस्याएं तो आम हो जाएंगी। पेड़ ना होने से कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ जैसा मंजर होगा। और इससे भी बड़ी समस्या तो अंटार्कटिका में करोड़ों सालों से दफन हुए वायरसों के नदियों के सहारे मनुष्यों तक फैलने से होगी, जिसके बारे में ना अभी तक हमें पता है और ना ही हमने सुना है। एक अनुमान के मुताबिक अंटार्कटिका में दबे वायरस कोरोना वायरस से भी कहीं ज़्यादा घातक हो सकते हैं, जिन पे वैज्ञानिकों का शोध चल रहा है। अगर आप इस वायरस पे वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको लगता है कि जंगलों की कटाई रोकनी चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और खुद भी सरकार से इस कटाई को रोकने की मांग करें, क्योंकि प्राकृतिक और संस्कृति के सहचर्य से ही सभ्यता दीर्घजीवी होती है। और हमारे भारत में तो वृक्षों की पूजा की जाती है ना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें।